नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे जेटी एकेडमी पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इलेक्ट्रिक चार्ज पे बेस्ड। तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जो भी सबसे मेन क्वेश्चन है हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और मोटा मोटी इस पूरे फिजिक्स में हम लोग 400 से 500 तक ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे। आप लगातार मेरे साथ बने रहें ताकि आपके एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि सफलता के लिए क्या है, स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। अगर आपको सवाल आ रहा है और आप स्लो हैं तो आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे रह जाते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़िए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको एग्जाम में टाइम ज़्यादा नहीं लगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आइए अब एक एक करके हम क्वेश्चन को देखें। देखिए, आपका पहला जो क्वेश्चन है 1/4πε0 का मान होता है। तो ये आपको कूलम्ब्स लॉ में पढ़ाया गया था। कूलम्ब्स कांस्टेंट है 9 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है? तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, Q × 2L फॉर्मूला होता है। तो इसका हो जाएगा कूलम्ब और मीटर, यानी कूलम्ब मीटर। राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो देखिए, किसी माध्यम का और निर्वात का अनुपात जो होता है वही संबंध Q + NE में निम्नलिखित में n का मान कौन संभव है? तो 4.2 जो है वो संभव नहीं है। 4.2 जो है वो संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको हम बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है वो चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, यानी पूर्ण गुणज होता है। तो डेसिमल वाला जो है वह आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, आवेश की बीमा होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम AT होगा इसका आंसर। Q बराबर फॉर्मूला होता है आपका IT। तो I के लिए A हो जाएगा, टाइम के लिए T हो जाएगा कैपिटल। तो AT आपका राइट आंसर हो गया। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक बताइए। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और Q बराबर होता है क्षेत्रफल, यानी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर आपका ए होगा। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है या घटता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो वह उस वस्तु का द्रव्यमान भी जो है वो प्रभावित होता है। अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो द्रव्यमान कम हो जाता है, और वस्तु में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। साथ ही आप एक बात याद रखें कि यदि कोई वस्तु ऋण आवेशित हो जाती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, और धन आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है कि पूछा गया है कि जब वस्तु आवेशित होती है तो उसका द्रव्यमान होगा तो क्या होगा, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। ऋण आवेशित होगा तो बढ़ेगा, धन आवेशित होगा तो घटेगा। विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन पर कूलम्ब, क्योंकि विद्युत क्षेत्र बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स बाई Q। फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन और चार्ज के लिए हो जाएगा कूलम्ब। नेक्स्ट, 1 स्टेट कूलम्ब इक्वल टू, याद रखिएगा ये सब डेटा आप। 1 कूलम्ब आवेश बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट घनत्व जो है आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी राशियां अदिश है? तो देखिए, आवेश आपका अदिश राशि है, धारिता अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है। तो राइट आंसर आपका जो हो गया उपर्युक्त सभी वो होगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो फोर्स बाय Q, ये फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का। आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला Q/A होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? तो 1.602 ये तो सभी में है, कॉमन है। तो राइट आंसर आप याद रखिएगा 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो ये राइट आंसर होगा। इस दोनों को जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करिएगा तो 10⁻39 जो रेशियो आएगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतना ही आंसर आता है इसका रेशियो ग्रेविटेशन का और इलेक्ट्रिक फोर्स का। निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशियां सदिश है? तो आइए सदिश देखिए कौन सा है। विद्युत फ्लक्स अदिश है, विभव अदिश है, स्थितिज ऊर्जा। तो राइट आंसर आपका डी हो गया।
दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को कहा जाता है कूलम्ब का नियम। ये अगले क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आइए, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक कूलम्ब पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है तो आप देख लीजिए, एफ बराबर हो जाता है फॉर्मूला के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको जो लेंगे तो के जगह पर आप लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू को स्क्वायर कर दीजिए, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/4 को हटा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा एफ एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बराबर क्यू। तो एप्सिलॉन का फॉर्मूला यहाँ से हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे फोर्स आर स्क्वायर। तो क्यू स्क्वायर के लिए हो जाएगा कूलम्ब का स्क्वायर, फोर्स के लिए हो जाएगा न्यूटन, और पर मीटर स्क्वायर। तो पर न्यूटन पर मीटर, राइट आंसर आपका डी है। आइए, प्रति इकाई आवेश पे लगने वाले बल को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, क्षेत्र की शक्ति, दिशा, आवेश की प्रकृति, इनमें से सभी, राइट आंसर है। आवेश का रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं, फॉर्मूला होता है Q/L। तो यानी कूलम्ब पर मीटर। तो यहाँ ए और बी ऑप्शन दोनों है, तो ये सेम ही ऑप्शन आ गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र, देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर F/Q। अब यहां से जो हम इसका डायमेंशन निकालेंगे तो F के लिए हो जाता है mL T⁻², और Q का हो जाएगा AT। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट जो आपको आएगा वो हो जाएगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा mL T⁻³ और A⁻−1। तो राइट आंसर आपका डी है। आइए माय डियर फ्रेंड्स, 8 कूलम ऋण आवेश, तो ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे, तो आपको Q दिया हुआ है क्वेश्चन में और N निकालना है, तो फॉर्मूला आप जानते हैं Q/E होता है, ठीक है। तो Q का मान आपको दिया हुआ है 8 और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आप पावर को नीचे से ऊपर ले जाइएगा तो वो आ जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा +19 कूलम। इस डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0, 16 से काट दे 16 × 5 80, यानी 5 × 10⁻19 राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन आवेश रहित कण है? अल्फा पॉजिटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिव है, फोटोन भी चार्ज पार्टिकल है, तो बीटा आपका राइट आंसर होगा। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप जानिएगा कि फोर्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के, तो अगर ये आपका दूरी आधा होगा तो जाहिर सी बात है कि फोर्स दुगना होगा। 2 माइक्रो कूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक छप गया है, 6.0 होगा, राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, आइए हम सॉल्व करके भी आपको बता दें। तो आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का P बराबर Q × 2L होता है। तो आपको Q का मान दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻6 और 2L का जो मान है वो सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 3 और 2 को मल्टीप्लाई करिएगा 6 हो जाएगा, और 6 और 2 ऐड होगा तो 8 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है? विद्युत क्षेत्र का। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युतीय क्षेत्र होता है सतह के लंबवत। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये 30 क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का हुआ, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।